तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मेटावर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिबोनाची सीरीज को हम जावा के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और क्या होती है फिबोनाची सीरीज। तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर दो वैल्यूज होती हैं इनिशियल। ठीक है, क्या दो वैल्यूज होती है, 0 और 1। ठीक, जो अगला टर्म बनता है सीरीज का वो कैसे बनता है, प्रीवियस दो का ऐड करके। ठीक है, तो 0 + 1 को ऐड कर देंगे, क्या बनेगा 1। ठीक, फिर लास्ट टू, ठीक है, लास्ट टू क्या होंगी, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा 1 + 1 2। ठीक, 2 + 1 3, 3 + 2 5। इस तरीके से लास्ट टू डिजिट्स का या लास्ट टू वैल्यूज का ऐड करके हमारी नेक्स्ट डिजिट बनती जाती है और ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक चलती जाती है। ठीक है, तो प्रोग्राम कैसे पूछा जाता है, यहाँ पर प्रोग्राम आपको पूछा जाएगा प्रिंट द फिबोनाची सीरीज टिल एंड टर्म, यानी कि फिबोनाची सीरीज के एंड टर्म्स आपको यहाँ पर प्रिंट करने होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिबोनाची सीरीज क्या है, कैसे बनती है और इसको कैसे जावा के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो फिबोनाची सीरीज क्या है, जैसे मैंने भी बताया दो टर्म इनिशियल होते हैं यहाँ पर। कौन से दो टर्म इनिशियल होते हैं, 0 और 1। ठीक, तो पहले दो टर्म क्या है, 0 है और एक 1 है। ठीक है, जो अगला टर्म बनेगा वो क्या होगा, इन दो टर्म का एडिशन होगा, लास्ट टू टर्म्स का एडिशन होगा। तो लास्ट टू टर्म 0 1 ही तो है, इनको ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा 1। ठीक है, फिर लास्ट टू ऐड कर दो, 1 + 1 2, 2 + 1 3। ठीक है, फिर लास्ट टू, ठीक है, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 और 13 34। ठीक, फिर 55। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या होगा, आगे सीरीज बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट टर्म तक। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रिंट द फिबोनाची सीरीज टिल एंड टर्म, मतलब फिबोनाची सीरीज के सिर्फ आपको एंड टर्म्स ही प्रिंट करने, सारी सीरीज मतलब इनफाइनाइट टर्म तक नहीं प्रिंट करना, सिर्फ एंड टर्म इनको आपको प्रिंट कराने। और जो एन होता है आपका क्या होता है, यूजर इनपुट। हम यूजर से पूछेंगे कि भैया वो कौन से कितने टर्म इनिशियल के आपको प्रिंट कराने, 8 10 15 20 25। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोग्राम यहाँ पर हमको बनाना है। ठीक, तो हम लोग करते क्या है यहाँ पर, बेसिकली करते ये हैं कि दो वैल्यूज हम वेरिएबल लेकर चलेंगे, एक हम फर्स्ट वेरिएबल ले लेंगे और एक सेकंड वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, एक फर्स्ट वेरिएबल ले लिया, एक सेकंड वेरिएबल ले लिया और एक ले लिया नेक्स्ट वेरिएबल। तो देखो क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू इनिशियल 0 है, सेकंड की वैल्यू इनिशियल 1 है। ठीक, दोनों को ऐड कर देंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी 1। ठीक है, फिर जो आखिरी दो है, आखिरी दो कौन से, अभी ये तीन वैल्यूज है हमारे पास, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये नेक्स्ट है। ठीक, फिर जो आखिरी दो वैल्यू थे उनको फर्स्ट और सेकंड बना देंगे, तो जो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में लेके आ जाएंगे, नेक्स्ट की वैल्यू कहां पे लेके आ जाएंगे, सेकंड में लेके आ जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट खाली हो गया, फिर दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट बन गया 2। फिर ये वाली सेकंड वाली यहाँ आ जाएगी और नेक्स्ट वाली यहाँ आ जाएगी, फिर दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट बन गया 3। फिर सेकंड वाली यहाँ आ गई और नेक्स्ट वाली यहाँ पे आ गई। ठीक है, फिर दोनों को ऐड करेंगे, नेक्स्ट बन गया 5। ठीक, फिर जो सेकंड वाली वैल्यू है यहाँ आ गई, नेक्स्ट वाली वैल्यू यहाँ आ गई, फिर दोनों को ऐड किया, नेक्स्ट बन गया 8। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस चलता जाएगा, एंड टाइम चलेगा। ठीक है, एंड टाइम चलेगा। तो अभी देखते हैं इसका प्रोग्रामिंग का लॉजिक कैसे करना है, यही सेम लॉजिक हम प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, एक एन वेरिएबल ले लिया। ठीक, एक आई वेरिएबल है, एक फर्स्ट वेरिएबल है, एक सेकंड वेरिएबल है और एक नेक्स्ट वेरिएबल है। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया कि 8 टर्म प्रिंट कराने हैं। ठीक है, कितने टर्म प्रिंट कराने, 8। तो i का लूप कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर 8 तक चलेगा। एक हम लूप चला देंगे सिंपल। ठीक, जितने नंबर ऑफ टर्म से वहां तक, 1 से लेकर जितने नंबर ऑफ टर्म से वहां तक। सपोज n की वैल्यू 8 है तो 1 से लेकर 8 तक लूप चल जाएगा आपका, 8 नंबर ऑफ टर्म प्रिंट होंगे। ठीक है, और जो टर्म प्रिंट कराना है कौन सा टर्म प्रिंट कराना है, फर्स्ट का टर्म प्रिंट करा दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखोगे फर्स्ट की इनिशियल वैल्यू क्या लेके रखी है, 0। सेकंड की इनिशियल वैल्यू क्या ले रखी है, 1। ठीक, और i का लूप कहां से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट। तो i की पहली वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल। आप देखोगे प्रिंट क्या होता जा रहा है, फर्स्ट इसको हम, इस लाइन को अभी नहीं देखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे कि क्या हमें इससे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, हम प्रिंटिंग बाद में देख लेंगे, अभी हम ये 3 स्टेप एग्जीक्यूट कराते जाते हैं। ठीक है, ये 3 स्टेप हम एग्जीक्यूट कराते जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट में सबसे पहले नेक्स्ट में क्या आ रहा है, फर्स्ट प्लस सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके कहां डाल देंगे, नेक्स्ट में डाल देंगे। फर्स्ट और सेकंड ऐड करके नेक्स्ट में डाल देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो राइट, ये हमेशा याद रखोगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू कहां स्टोर होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टोर होती है। तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड आ गया, तो फर्स्ट में किसकी वैल्यू आ गई, सेकंड की वैल्यू आ गई, तो फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, देन इसके बाद सेकंड में नेक्स्ट की वैल्यू आ गई, तो सेकंड में नेक्स्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, सेकंड में नेक्स्ट की वैल्यू 1 आ गई, फिर से यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक, आई में एक और इंक्रीमेंट होगा, आई के लोगे 2 होगी, फिर से फर्स्ट और सेकंड कितना हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। अभी फर्स्ट कितना है और सेकंड कितना है, फर्स्ट और सेकंड अभी कितना है आपका, यहाँ पर 1 और 1। तो 1 और 1 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक, अभी जो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में चली गई, सेकंड की वैल्यू 1 है वो यहाँ पर आ गई, और नेक्स्ट की वैल्यू आ गई सेकंड में, कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, इन दोनों को जोड़ दोगे, आंसर भी यहाँ पर नेक्स्ट की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर इसके बाद फिर ऐड करने में नेक्स्ट बन गया, तो सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट में आ गई, नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड में आ गई, नेक्स्ट की वैल्यू 3 यहाँ पर सेकंड में आ गई। फिर यहाँ पर 4 हुआ, फिर दोनों को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आ गया, 5 आ गया। फिर आप देखोगे तो जो सेकंड की वैल्यू है फर्स्ट में आ गई और जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो सेकंड में आ गई, फिर दोनों को जोड़ दिया, वैल्यू क्या बन गई, 8 बन गई। सेम एज इट इज 5 आ गई फर्स्ट में और 8 आ गया सेकंड के अंदर, 8 कहाँ गया, सेकंड के अंदर। फिर दोनों को ऐड करोगे, कितना बन गया, 13।
फिर यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर 13 आ गया, फिर दोनों को ऐड करोगे 21, ठीक। फिर यहाँ पर 13 आ गया, यहाँ 21 आ गया, ऐड कर दोगे कितना आ गया, नेक्स्ट में 34 आ गया। इस तरीके से क्या होगा, आपकी सीरीज एक एक करके बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 होगी, यहाँ 6 होगी, यहाँ की 7 होगी, यहाँ पे 8 होगी, ठीक है। तो लास्ट में देखोगे तो अब 8 तक हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो हम लोग प्रिंट क्या करा रहे थे, अभी इसको देखेंगे हम लोग क्या प्रिंट करा रहे थे, यहाँ पर फर्स्ट को प्रिंट करा रहे थे, फर्स्ट को प्रिंट करा रहे थे। तो फर्स्ट वाली लाइन अगर आप देखोगे, फर्स्ट वाली सीरीज देखोगे, वैल्यूज को कंसीडर करोगे, तो वही फिबोनाची सीरीज यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही है। कौन सी फिबोनाची सीरीज प्रिंट होकर आ गई है, 0, ठीक है, 1 1 2 3 5 8 13, ठीक। ये फिबोनाची सीरीज के फर्स्ट 8 टर्म्स हैं, वही फर्स्ट 8 टर्म्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। किसके फॉर्म में प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट के फॉर्म में प्रिंट हो रहे हैं। भाई हम यहाँ पर सेकंड भी प्रिंट करा सकते थे, कोई इशू नहीं था, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट करा सकते थे, सेकंड की वैल्यू भी प्रिंट करा सकते थे, बट होगा क्या, सेकंड टर्म से प्रिंट करना सीरीज स्टार्ट करेगा, ठीक है। सीरीज के सेकंड टर्म से प्रिंटिंग करना स्टार्ट करेगा। हम नेक्स्ट भी यहाँ पे प्रिंट करा सकते थे, कोई इशू नहीं था। नेक्स्ट अगर प्रिंट कराते तो क्या होता, नेक्स्ट टर्म मतलब थर्ड टर्म से प्रिंट करना सीरीज को स्टार्ट करता, ठीक। बस इतना डिफरेंस है। तो हमें फर्स्ट टर्म से सीरीज प्रिंट करानी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या ले ली, इनिशियल वैल्यू फर्स्ट की 0 ले रखी है, इसलिए फर्स्ट को ही क्या करेंगे, हमेशा प्रिंट कराएंगे लूप के अंदर। तो फर्स्ट टर्म से ही सीरीज को प्रिंट कर देगा लूप के अंदर। कहीं भी आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2 टर्म्स आपको अलग से प्रिंट कराए गए होते, तो आपको कराने की आवश्यकता नहीं, अलग से प्रिंट कराने की कोई आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा किसका, फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, हर एक लैंग्वेज में पूछा जाता है, C++, जावा, हर एक चीज में आपका ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा स्ट्रक्चर्स में भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका रिकर्शन से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।